From the studios of TV Grace International, here are the ineffable words of God. The gospel of grace on the lips of the man Christ Jesus. Abba Father. ठीक है, तो अब आइए शब्द पर आते हैं। शब्द पर हम कुछ खोखले शब्दों की पहचान करने जा रहे हैं जो पूरी दुनिया में नुकसान पहुंचा रहे हैं, और हम आज रात उनकी पहचान करना चाहते हैं। सबसे पहले हम आपको एक आधार देने के लिए कुलुस्सियों अध्याय 2 श्लोक 8 से शुरुआत करने जा रहे हैं। आइए इन शब्दों को पहचानें। कुलुस्सियों अध्याय 2 कविता 8। प्रेरित पौलुस बोल रहा है और वह हमें श्लोक 8 में चेतावनी देता है। जब आप वहाँ हों तो आप कह सकते हैं, अब्बा पिता, यह जानने के लिए कि आप पहले से ही वहाँ हैं। वह कहता है, चौकस रहो कि कोई तुम्हें तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा मनुष्यों की रीतियों और जगत की रीतियों के अनुसार और मसीह के अनुसार धोखा न दे। एक शब्द है, चलिए इसे एक खोखला शब्द कहते हैं, और मैं चाहता हूं कि आप इसे मेरे साथ पहचानें, क्योंकि मीडिया में इसका बहुत उपयोग किया जाता है और यह खतरनाक नुकसान पहुंचाता है, और दुनिया भर में सभी विश्वासी इसके शिकार हो रहे हैं। के लिए नहीं, मैं अच्छी तरह समझता हूं इसका अर्थ। आइए खोजें, आइए अब सर्वनाश की ओर चलें। आइए अध्याय 3 पर चलते हैं। प्रकाशित वाक्य का अध्याय 3 श्लोक 15। यह एक ऐसी पुस्तक है जिसका अध्ययन बहुत से विश्वासी करते हैं, और अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं उसका आप पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा यदि आप विशेषज्ञ नहीं हैं। श्लोक 15 कहता है, क्या हम सब वहां हैं? मैं तेरे कामों को जानता हूं कि तू न तो ठंडा है और न गर्म। काश आप ठंडे या गर्म होते, परंतु तू गुनगुना है और न ठंडा न गर्म, इसलिए मैं तुझे अपने मुंह में से उगल दूंगा। भाई, ऐसा कोई श्लोक नहीं है जो अधिक हानि पहुंचा सके। इन आयतों की तुलना में जब आप उन्हें नहीं समझते हैं, मुझे याद है वो मेरे अनुभव में जब मैं सिस्टम में था, मैं उसे अपने से मिटा नहीं सका, क्योंकि लगातार अगर मैंने उस पैटर्न का पालन नहीं किया जिसे मैंने समझा, जिसका पालन एक आस्तिक के रूप में मुझे करना था, तो कविता तुरंत आ गई। या कोई नेक इरादे वाला भाई तुम्हें बताने आया, मैं तुम्हें ठंडा देख रहा हूं, या आपके मन में कोई विचार आया, तुम्हें ठंड लग रही है, इसलिए अरे तुम्हें ठंड लग रही है तो क्या चल रहा है। यह एक श्लोक है। जुआन इसका उपयोग यह कहने के लिए करता है, मैं आपके कार्यों को जानता हूं, और ध्यान दें कि यह यहाँ कार्यों के कारण नहीं है। यदि आप मेरे कार्यों को जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यह कर्मों से नहीं, यह विश्वास से है, कामों से नहीं, ताकि कोई घमंड न कर सके। फिर उस पर ध्यान दें, जॉन पॉल की शिक्षाओं के प्रति आकर्षित है। दूसरे शब्दों में याद रखें कि पाब्लो मर जाता है और जुआन अभी भी जीवित है, और पॉल के मरने के बाद जॉन इस पुस्तक के साथ प्रकट होता है, इन शिक्षाओं के साथ, और जुआन का इरादा पाब्लो को रास्ते से हटाने का है। पॉलिन की शिक्षाएं उसे उन्हें खत्म करना था, क्योंकि वह उन्हें नहीं समझता था। तो क्या चल रहा है? इस श्लोक की शुरुआत यह है कि आप अपनी दृढ़ता की जांच करें ताकि तुम पश्चाताप करो। लेकिन आप जानते हैं कैसे? अब यहां अनुग्रह को देखो। यहां अनुग्रह में हम यह मानने जा रहे हैं कि आप किसी स्थिति से प्रभावित हुए हैं, या परिवार में किसी बीमारी से प्रभावित हुए हैं, या आपकी नौकरी छूट गई है, या किसी भी स्थिति के लिए, या क्योंकि आपका अनुभव बुरा था,
यह स्वाभाविक है कि जब आपको कोई बुरा अनुभव होता है तो मूड एक जैसा नहीं रहता, लेकिन आप इस समय अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं। कब? आपके पास जो ज्ञान है उसके कारण। जब आप इस श्लोक को पढ़ेंगे, तुम्हें ठंड लग रही है, नहीं, 1 मिनट रुकिए, मुझे ठंड नहीं लग रही है, क्योंकि मसीह ने एक ही भेंट से मुझे हमेशा के लिए परिपूर्ण बना दिया है। इसके अलावा वह कहते हैं कि मैं उनमें संपूर्ण हूँ, मैं कुछ भी मिस नहीं कर रहा हूँ। और जो कोई प्रभु से जुड़ गया है वह उसके साथ आत्मा है। मुझे ठंड कैसे लग रही है? मुझे पता है कि मैंने किस पर विश्वास किया है। मेरे प्रेरित पौल ने मुझे जो सिखाया है उसके आधार पर मैं अपना कबूलनामा कायम रखता हूँ। इसके अलावा जॉन खतने का मंत्री था, खतना रहित लोगों का नहीं। तो क्या होता है कि ये आयतें मोमिन को ले जाती हैं और वे आपको ऐसी मनस्थिति में ले आते हैं, मुझे ठंड लग रही है। और फिर वाक्य को देखो, मैं तुम पर उल्टी करने जा रहा हूं। दूसरे शब्दों में शब्द पहले ही आ चुका है, मैं तुम्हें बाहर फेंकने जा रहा हूं। फिर अस्वीकृति शुरू होती है, वह बीच में आता है और कहता है ठीक है, मुझे ठंड लग गई है। ओह, और ऐसी स्थितियां हैं जो आपको परेशान करती हैं। मेरे जीवन में ऐसे भी समय आए हैं जब मैंने वहां बिताया है जहां कोई बाइबल नहीं है, कोई प्रार्थना नहीं है, जहां चीजें बहुत अच्छी नहीं रही हैं, आत्माएं सर्वश्रेष्ठ नहीं हैं, कोई आपको धोखा देता है, किसी को कुछ हो जाता है। कल्पना कीजिए आपके मन में आप ठंडे हैं जैसा विचार आता है, आप बिल्कुल ठंडे हैं और वे आप पर उल्टी कर सकते हैं। क्या आप इन शब्दों के बीच में मौजूद अस्वीकृति का भाव देखते हैं? वह एक खोखला शब्द है। खोखला कहो क्योंकि मसीह यीशु पर विश्वास करने वाला अपना स्थान कभी नहीं बदलता, क्योंकि मसीह में विश्वासी की स्थिति उसके अनुसार नहीं है कि वह क्या करता है, यह उसके अनुसार है कि उसने क्या किया और क्या किया। यह कहता है कि उसने तुम्हें यीशु मसीह के साथ स्वर्गीय स्थानों में बैठाया। मैं आपको ये विवरण याद दिला रहा हूं ताकि आप उस पद के बारे में कभी कम न सोचें जो उन्होंने आपको दिया है। और तो और मुझे नहीं पता कि जुआन ऐसा क्यों बोलता है और ऐसा क्यों लिखता है। अगर उन्होंने खुद हमें अपने पत्र में बताया, जब उन्होंने लिखा तो उन्होंने कहा ईश्वर अपनी आत्मा उपायों से नहीं देता, और वहाँ वह उपायों के बारे में बात कर रहा है, ठंडा उपाय, गर्म उपाय, गर्म उपाय। उन्होंने स्वयं हमें अपने पहले पत्र में बताया था जब उन्होंने लिखा था कि सिस्टम सेंट जॉन के अनुसार गॉस्पेल को क्या कहता है। उनका कहना है कि वह अपनी आत्मा को माप कर नहीं देखते। ब्रेक टाइम 1.0। अब यदि आप पॉल के सुसमाचार पर जाएं, पॉल आपसे कहता है वह आपको एक अटल स्थिति देता है। पॉल आपको दृढ़ता से खड़े रहने के लिए प्रोत्साहित करता है, लेकिन वह कभी भी शीतलता या आध्यात्मिकता की डिग्री नहीं देखता है, क्योंकि अपने आप में जब शब्द कहता है कि आप मसीह में पूर्ण हैं, तो वह जो कह रहा है वह यह है कि आपकी आत्मा पूर्ण है और वह नहीं बदलता, वह न घटता है, न घटता है, न बढ़ता है। होता यह है कि हम कानून की व्यवस्था से आते हैं। उदाहरण के लिए, क्या आपको याद है जब मूसा ने अपना हाथ उठाया था और लोग युद्ध में थे? और फिर क्या होता है कि जब मूसा ने अपना हाथ नीचे किया तो वह उसे पकड़ न सका और लोग हार गए। और फिर यहोशू आया और उसका हाथ ऊपर उठाने में उसकी मदद की और लोग जीत गए। तो उस तरह की मानसिकता लोगों को काम में लगाता है। ओह, यदि आप 5 मिनट प्रार्थना करते हैं तो आपने आधा घंटा कहा। यदि आप 25 मिनट तक पहुंचते हैं, थोड़ा और रुको, घुटने टेकना बंद मत करो, क्योंकि तब आशीर्वाद नहीं मिलेगा। कैसा आशीर्वाद? मैं हर आशीर्वाद से धन्य हूं, मुझे आशीर्वाद खरीदने की जरूरत नहीं है। शब्द पुरुष, अरे यार खूब कोशिश करो। देखो, आशीर्वाद यह है कि तुम कीमत चुकाओ। मैं कौन सी कीमत चुकाऊंगा? यदि इसका भुगतान पहले ही कर दिया गया है तो यह समाप्त हो गया है। अरे मैं आपसे ऐसे बात करता हूं क्योंकि मैं उस सिस्टम से गुजरा हूं और वह दुनिया की सबसे बुरी चीज़ है। मेरा मतलब है, मैं कुछ क्षणों से गुजर रहा था और एक व्यक्ति कितना ईमानदार और साथ ही भोला भी है। अरे मैं उन क्षणों से गुजर रहा था जहां मैंने कहा, हे भगवान मत आना, क्योंकि अगर तुम आओगे तो मैं रुक जाऊंगा। क्योंकि यह भ्रष्ट व्यवस्था जिसकी मैं सभी राष्ट्रों में पहचान कर रहा हूं, आपके भोलेपन को आकर्षित करती है, अर्थात यह मन को आकर्षित करती है और आपके कार्यों से संबंधित है।
खैर देखो, जॉन कहता है मैं तुम्हारे काम जानता हूं और तुमसे किसने कहा कि मेरे काम अच्छे हैं? तो क्या उसका मित्र पतरस यह नहीं कहता कि हमारे सब काम मैले चिथड़ों के समान हैं? सभी कार्य, यहां केवल वे कार्य ही मायने रखते हैं जो उसने हमें दिए हैं, जो उसने हमसे स्वतंत्र रूप से लिए हैं, परंतु उसके द्वारा तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर ने हमारे लिए बनाया, ज्ञान, धर्मी ठहराना, छुटकारा और पवित्रीकरण, ताकि जैसा लिखा है कि यदि कोई घमंड करे तो प्रभु पर घमंड करे। मेरा काम कभी काम नहीं आया, यह उसे हम में कर रहा है। भाई, शहर में खोखली बातें बहुत हैं, बहुत सारे खाली शब्द हैं। उदाहरण के लिए, सावधान रहो कि तुम्हारा नाम जीवन की पुस्तक से मिटा न दिया जाए। क्या इसे हटाया जा सकता है? वे आपको उस किताब से मिटा सकते हैं। यदि उसने आपको लिखा है तो वह आपको हटा देता है। बात यह है कि हम किसी स्कूल में नहीं हैं, हम ऐसा करके अनगिनत रास्ते मिटाने और बनाने के लिए यहां नहीं हैं। नहीं, भगवान गलत नहीं है। इसके विपरीत पॉल ने हमेशा कहा कि वे जीवन की पुस्तक में लिखे गए हैं और एक बार लिखे जाने के बाद इसे मिटाया नहीं जा सकता। क्योंकि आप जो कह रहे हैं वह यह है कि भगवान गलत था, भगवान ने आपको लिखा था, लेकिन फिर वह कहता है देखो मैं इस आदमी के बारे में गलत था, इसे हटा दो। तुम्हें पता है, हा हा हा, अरे हा हा, नहीं नहीं नहीं। जो लोग हमेशा मिटाते रहते हैं वे भगवान का अनादर कर रहे हैं। वे कह रहे हैं कि ईश्वर सर्वज्ञ नहीं है, वह सब कुछ नहीं जानता, वह आपको लिखता है लेकिन फिर आपको मिटा देता है। अब यह शब्द आपको क्यों लिखता है और फिर आपको हटा देता है? क्योंकि वे अपने कर्मों से जीते हैं। फिर अपने कर्मों के अनुसार या मैं ठंडा हो गया, फिर मुझे मिटा दिया गया। अरे तुम्हें स्पष्ट बोलना होगा, क्योंकि वह झूठ बोलने वाली व्यवस्था है। देखो, जॉन वह यीशु मसीह के कार्य के लिए सबसे खतरनाक व्यक्तियों में से एक है। होता यह है कि वह धोखा देता है, क्योंकि वह शिक्षक और फिर प्रिय शिष्य जॉन के कंधों पर झुक गया, जो कहता है ईश्वर प्रेम है। परंतु उन लोगों से सावधान रहो जो कहते हैं परमेश्वर प्रेम है, क्योंकि वहां प्रेम नकली है। यदि धर्मशास्त्री कहते हैं कि यह पुस्तक, यह दैवीय रूप से प्रेरित है, किसके द्वारा? इसलिए वे पॉल द्वारा लिखी हर बात का विरोध कर रहे हैं और यही समस्या है। अगर यह समान है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वे पूरे फाउंडेशन का विरोध कर रहे हैं। अगला श्लोक 16वां देखें। खैर, हमने उसे पढ़ा, लेकिन क्योंकि तुम गुनगुने हो और न ठंडे हो और न गर्म, इसलिए मैं तुम्हें अपने मुंह से उगल दूंगा। अब श्लोक 17 को देखें। क्योंकि तुम कहते हो मैं अमीर हूं। ध्यान दें कि वह किसी से बात कर रहा है। वह पॉल का जिक्र कर रहा है। क्या तुम नहीं देखते कि पौलुस ने कहा, हे भाइयों, तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते ही हो कि वह धनवान होकर भी तुम्हारे प्रेम के कारण कंगाल हो गया, कि उसके कंगाल होने से हम धनी हो जाएं। और तब पौलुस कहता है, हे भाइयों, हमें अमीर बना दिया। अमीर के रूप में हमारी स्थिति नहीं बदलती, लेकिन हे, उस पद में वह पॉल से बात कर रहा था। क्योंकि आप कहते हैं मैं अमीर हूं, और हम यहां क्या कहते हैं? मैं अमीर हूं क्योंकि विशेषज्ञ वास्तुकार पाब्लो ने मुझसे कहा था कि वह मुझे अमीर बनाने के लिए गरीब बन गया, और यह कि हम हर चीज के मालिक हैं। अगला श्लोक देखें। क्षमा करें, चलो इसे पढ़ना समाप्त करें। क्योंकि आप कहते हैं मैं अमीर हूं और मैं अमीर हो गया हूं और मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। कौन कहता है? मेरा मसीह आपकी सभी जरूरतों को पूरा करेगा। अरे, हम खाली शब्दों की पहचान कर रहे हैं। अरे उसके लिए तो तुम्हें अच्छे से देखना होगा। क्या आपको याद है पॉल ने क्या कहा था? कहते हैं, देखो, आखिरी उपदेश था, विभाजनकारी लोगों को देखो, उस सिद्धांत के विरुद्ध जो तुमने सीखा है। उन्होंने क्यों कहा, फूट डालने वालों से सावधान रहो, क्योंकि वहां लोग फूट डाल रहे थे। और विभाजन पैदा करने वाले कौन थे? वही प्रेरित।
देखो वह क्या कहता है, और वह नहीं जानता कि तू अभागा है। अरे मैंने उसके साथ कैसा दुर्व्यवहार किया। मैं पाब्लो से परेशान था। वह कहता है, देखो अभागे, दुखी, दीन। ओह हां, आप गरीब हैं लेकिन अमीर नहीं हैं। गरीब, अंधा और नंगा। अरे वह अंधा शब्द याद है जब पौलुस ने कहा, मैंने अपनी दृष्टि में रोग के कारण तुम्हें उपदेश दिया। गलातियों 4, इसे बाद में खोजें, वहां एक छोटा सा नोट डालें ताकि आप बाद में गलातियों 4 को ढूंढ सकें। वह कहते हैं, मेरी आंखों की बीमारी के कारण मैंने शुरू में उन्हें सुसमाचार का उपदेश दिया। और ये सुनो, उन्होंने कहा अपने ऊपर आई ड्रॉप डालो, क्योंकि पाब्लो इतना अंधा था कि उसकी आंखों में आंसू आ जाते थे। वह कहता है, आंख में आंख लगाओ क्योंकि तुम अंधे हो। बड़े बड़े अक्षरों में लिखना, उसे लिखना भी नहीं आता। अरे वह जुआन मेरे साथ बुरे मूड में होगा। वह कह रहा होगा, अरे ये आदमी मुझे नहीं जाने देगा, उसने मेरे चेहरे पर अपना दस्ताना लगा रखा है। आप यही कहेंगे, ठीक है। इसलिए मैं आपको सलाह देता हूं, श्लोक 18 में मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल लो कि तुम धनी हो जाओ और श्वेत वस्त्र पहनाओ। अरे उन्हें खरीदो, देखो उन्हें खरीदो, और तेरे नंगेपन की लज्जा प्रकट ना हो, और अपनी आंखों में आई ड्रॉप डालो ताकि तुम देख सको। अरे यशायाह 55 क्या कहता है? आओ बिना पैसे के खरीदो। आप अपना पैसा क्यों खर्च करते हैं? रोटी किसमें नहीं है? स्वतंत्र रूप से पानी के पास आओ। और यहां यह कहता है खरीदो। खरीदता है, आप गलत हैं। वे काम हैं, मैं वहां काम देखता हूं। सूचना, नाजरेथ के यीशु में परिवर्तन स्वर्ग के राज्य का प्रवेश द्वार नहीं है। जिस व्यक्ति का मेरी तरह धर्म परिवर्तन हुआ है, जरूरी नहीं कि उसने स्वर्ग के राज्य में प्रवेश किया हो। स्वर्ग का राज्य यहीं पृथ्वी पर है, यह कहीं आकाश में नहीं है। पौल यह कहता है, यह यहां है। जब वह कहता है, भाई तुझे राज्य विरासत में न मिलेगा, वह पृथ्वी पर राज्य के बारे में बात कर रहा है, क्योंकि पौल आज राज्य का प्रचार कर रहा था। उन्होंने मेरे साथ परमेश्वर के राज्य का प्रचार किया, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा था कि राज्य निकट आ गया है। जब वह मर गया तो वह आ गया। और फिर क्या होता है? जब पौलुस उन दिनों बोलता था तो वह हमेशा कहता था, उनका पहले से ही नासरत के यीशु के साथ धर्म परिवर्तन हो चुका था। अब पुल पार करो, राज्य में जाओ। और राज्य क्या है? पुनर्जीवित। इसलिए कुरिन्थियों को लिखे दूसरे पत्र में देखें कि वह क्या कहता है। कुरिन्थियों को दूसरा पत्र अध्याय 1, कुरिन्थियों को दूसरा पत्र अध्याय 1। हमारा काम उनके लिए राज्य में प्रवेश करना है, क्योंकि यीशु में परिवर्तित होने का मतलब यह नहीं है कि आपने स्वर्ग के राज्य में प्रवेश किया है। यीशु में परिवर्तित होना एक अच्छा अनुभव है, परंतु आप यीशु के साथ क्या करते हैं, और इससे भी अधिक यदि आप उसके सुसमाचार को नहीं समझते हैं, आपको सच्चाई का पता नहीं चलेगा। इसके विपरीत यीशु मसीह को उनके सुसमाचार के बिना जानना एक शहादत है, क्योंकि सुसमाचार को न समझ पाने के कारण आप दोषी महसूस करते हैं, आप ठंडा महसूस करते हैं, आप गर्म महसूस करते हैं, आप गुनगुना महसूस करते हैं। देखिए अध्याय 1 श्लोक 15 क्या कहता है। इसी विश्वास के साथ मैं सबसे पहले आपके पास जाना चाहता था, ताकि आपके पास क्या हो? 1 सेकंड, क्या? क्योंकि आपके लिए परिवर्तन करना पर्याप्त नहीं है, आपको दूसरी कृपा की आवश्यकता है। और दूसरा अनुग्रह ग्रोइंग इन ग्रेस मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाता है। आपके साथ भी यही हुआ। आप ऐसा क्यों कहते हैं? अरे ये मुझे अलग लगता है, क्योंकि आपकी आत्मा पहले से ही उस दूसरे अनुग्रह में प्रवेश करने की प्रतीक्षा कर रही थी। इसीलिए सिस्टम कहता है, अच्छा उनके पास क्या है, वे अलग अलग क्यों बोलते हैं, वे अजीब बातें क्यों करते हैं? क्योंकि आपने दूसरी कृपा में प्रवेश किया है। पहली कृपा तब हुई जब आपको पता चला कि आप ईश्वर की संतान हैं, जहां आपको ईश्वर को खोजने की चिंता थी। दूसरी कृपा तब होती है जब समझ की आंखें आपको प्रबुद्ध करती हैं और आपको पता चलता है कि आप दुनिया की स्थापना से पहले चुने गए
एक पूर्व निर्धारित व्यक्ति हैं। आपके साथ भी यही हुआ। कहो, एक दूसरी कृपा, दूसरे अनुग्रह में भाग लेना कितना अद्भुत है। हमारी चुनौती क्या है? आज धन्य ईसाइयों को दूसरी कृपा बताएं। क्या आप जानते हैं कि पौल ने कुरिन्थियों को इसी विश्वास के साथ बताया था? अरे, इसी विश्वास के साथ मैं रेडियो पर बोलता हूं, आशा करता हूं कि उन्हें दूसरी कृपा मिले। खैर, पौल ने कहा, मैं इस विश्वास के साथ आया हूं ताकि आप ऐसा कर सकें। लेकिन क्या आपको लगता है कि उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया? नहीं, हमें दूसरी कृपा नहीं चाहिए। यह मुझे अजीब लगता है। और यही हमारा आह्वान है भाई, कि आप दूसरी कृपा में प्रवेश करें, क्योंकि उस दूसरी कृपा में वह राज्य है। यहीं से आप शासन करने आते हैं, यहीं से आप स्वीकारोक्ति शुरू करते हैं, यहीं पर आपकी स्थिति की सुरक्षा होती है। मैं पहले से ही जानता हूं कि मैं कौन हूं, मुझे यहां से कोई नहीं हटाता। यहीं पर आप उस गर्म और ठंडी चीज को अस्वीकार करते हैं, इनमें से कोई भी अब वहां नहीं जाता है। यही हमारा आह्वान है। ग्रोइंग इन ग्रेस के शैक्षणिक केंद्रों को बुलाया जाता है। दूसरे शब्दों में, दुनिया भर में मैं जो करता हूं वह विश्वासियों को बचाता है, उन्हें उस दूसरे अनुग्रह में लाता है। यही हमारा उद्देश्य है, इसलिए आपको इसमें सहयोग करना होगा। क्या आप नहीं देखते कि कुरिन्थवासी उस दूसरे अनुग्रह में प्रवेश न करके असफल हो गए? देखो देखो, यह अध्याय 13 श्लोक 4 और 5 में कैसे कहता है। कुरिन्थियों को लिखे दूसरे पत्र का अध्याय 13 श्लोक 5। वो कहते हैं, अपने आप को जांचो कि तुम किस में हो। और विश्वास में होने का क्या मतलब है? एक दूसरी कृपा। मसीह में होना विश्वास में होना नहीं है। मसीह में होना रूपांतरण का एक अनुभव है। एक अनुभव जो आपको बताता है, मसीह मेरे लिए मरा, यीशु मेरे लिए क्रूस पर मरे, उन्होंने पाप दूर करने के लिए स्वयं का बलिदान दिया। मैंने सुन लिया, मुझे भगवान का डर महसूस होता है, लेकिन विश्वास आता है। यह एक और कहानी है। ऐसा उन लोगों के साथ होता है जो विश्वास में नहीं हैं, वे मसीह में हैं। जब आप उनसे आस्था के बारे में बात करते हैं तो वे आपसे कहते हैं, सावधान रहो भाइयों, देखो मसीह केंद्रित, वहीं रहो, वहां से मत हटो। वे नहीं जानते कि हम जो कर रहे हैं वह उन्हें विश्वास की ओर ले जा रहा है। पौलुस को कुरिन्थियों से कहना पड़ा, अपने आप को जांचो कि तुम विश्वास में हो, क्योंकि तुम मसीह में हो। क्योंकि पौल को उस चर्च से यह क्यों पूछना पड़ा कि क्या वे विश्वास में थे? मैं कल्पना करता हूं कि उन्होंने क्या कहा, लेकिन आप क्या उम्मीद करते हैं? खैर, यदि हम ईसाई हैं तो निस्संदेह हम वहां हैं। नहीं नहीं नहीं, मैं ईसा मसीह के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मैं दूसरी कृपा की बात कर रहा हूं। सभी देशों से मेरा यही प्रश्न है, हे धन्य है तू जो मेरी सुनता है, क्या तू विश्वास में है? ठीक है, निश्चित रूप से हां, अगर मैंने मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया। नहीं, मैं उस बारे में बात नहीं कर रहा हूं। क्या आपने अनुग्रह के सुसमाचार में प्रवेश किया है, जो आपको विश्वास में रखता है, आपके विश्वास में नहीं? क्योंकि वहां अब भी ऐसे लोग हैं जो कहते हैं, भाई मुझे विश्वास है, देखो मुझे एक विश्वास है, लेकिन यह आपके विश्वास के बारे में बात नहीं कर रहा है। वह विश्वास यीशु मसीह में ईश्वर के उपहार के बारे में बात कर रहा है। तुम्हारा विश्वास बेकार है। इसे आजमाएं ताकि आप देख सकें कि यह काम नहीं करता है। आपका विश्वास आपको कहीं नहीं ले जाता। क्या आपने उन लोगों से बात की है जो आपसे कहते हैं, देखो मुझ में विश्वास है, देखना मुझे अंधविश्वास है, वह बहुत अंधी है। आपने देखा नहीं है? देखो, जब मैं छोटा था तभी से मुझ में आस्था रही है। देखो मैं मम्मा। देखिए, क्योंकि जब आप छोटे थे तब से जो विश्वास आपके पास है वह आपके लिए परिवर्तित होने और यह जानने के लिए अच्छा है कि ईश्वर का अस्तित्व है। लेकिन दूसरी कृपा में प्रवेश करने के लिए आपको प्रेरित के हाथों से गुजरना होगा।